हेलो दोस्तों, मैं हूं एनजे आपका यार फिर से तैयार एक और नए ब्लॉग के लिए। तो दोस्तों नया ब्लॉग चालू हो चुका है और तुम्हारा भाई लग रहा है स्मार्ट। साफ सफाई तुम्हारे भाई ने कर दी है, पूजा भी तुम्हारे भाई ने कर ली है भाई। ये देखो पूजा भी तुम्हारे भाई ने अभी जस्ट ही करी है। मैं जा रहा हूँ भाई बाहर पूजा के लिए, क्योंकि अभी 11 भी नहीं बजे है। तुम्हारा भाई जाके नहीं 11 बज गए, 9 मिनट के हनुमान चालीसा होती है वो भी चल रही है। और ये बैनर देख रहे हो, ये मेटल म्यूजिक बज रहा भाई फुल पावर, ठीक है। तो भाई मैं जा रहा हूँ मंदिर जाके। तुम्हें लगता मैं चलते हुए इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बात करने में ना फ्लो बन जाता है मेरा। खड़े खड़े मैं करूँ ना तो मेरा फ्लो नहीं बनता। तो अब तुम्हारा भाई चलते हुए बात करता है तुमसे इसी वजह से, ठीक है। तो भाई मैं जा रहा हूँ मंदिर, जल चढ़ा के आऊँगा शिवलिंग पे मैं, क्योंकि मंदिर मुझे खुला हुआ मिलेगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाऊँगा, मत्था टेकाऊँगा। अभी तो मॉडलिंग भी कर लेगा तुम्हारा भाई। कपड़े पहने आज तो मैंने, कपड़े चेंज करता है ना तुम्हारा भाई। तो तुम्हें थोड़े बहुत पोज दिखा देता हूँ अपने वो वाले, कौन से नोसी वाले, ठीक है भाई। बचपन में किसका सपना नहीं होता भाई मॉडल बनने का, है ना भाई। सबका सपना होता है। अगर कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस डाउन है फ़ोन ऑफ हो गया मेरा भाई। एक मिनट रुकना, अब बोलो भाई। मुझे लग रहा था डाउन है क्योंकि मेरे को ना ऐसे फ़ोन यहाँ पे दिखता है, स्क्रीन ही नहीं दिख रही थी। मुझे लगा भाई क्या हो गया। हाँ अब दिख रही है ना भाई। मैं ना बाल वैसे रख लेता जैसे कल रखे हुए थे ना, ऐसे नीचे की साइड से। भाई गर्मी इस लेवल पे है ना भाई। ये देखो अभी शायद तुम्हें पसीने वसीने ना वीडियो में दिखते नहीं है, लेकिन भाई अंत 2-3 बजे तक तो अंत है। और उसके बाद हवा चल जाएगी, पता नहीं क्या, आंधी तूफान, अरे ऐसे हो जाएगा मौसम भाई। ये देख रहे हो, ये अभी पूरा तुम्हारा भाई साफ करता है। इधर मिट्टी हो जाती है भाई। दिन में 2 बार झाड़ू लगाता हूँ भाई। देख रहे हो मिट्टी कैसे भरी पड़ी है, ऐसे मिट्टी हो जाती है भाई। यहाँ पे पूरी मिट्टी हो जाएगी, वहाँ तक मिट्टी हो जाएगी, यहाँ पे पूरी मिट्टी हो जाएगी। और अभी चूतड़ के 4 हिस्से कर रखे हैं गर्मी ने, ये देख लो। और जैसे ही 3 बजे से पार हो जाएगा, 4-5 बज जाएंगे, हवाएं चलेंगी ठंडी जैसे भैया शिमला में आ गए हो। ऐसा ठंडी हवाएं एसी से। मेरा ये कमरा ज़्यादा गर्म होता है भाई। यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे ठंडा, यहाँ पे जाऊँगा ये गर्म। भाई ये क्या सिस्टम है, दिन में अलगी रात में अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई दुनिया में। लेकिन भाई एक चीज़ है इस वाली गर्मी के अंदर ना भाई, जो गर्मी के आ रहे हैं ना, जो पीक गर्मी है उसका ना टाइम कम है इस बार, क्योंकि बहुत कम गर्मी पड़ रही है भाई। जो पिछली बार गर्मी थी ना भाई, देख भाई चूतड़ों पे पसीना तो अभी भी आ रहा है, लेकिन भाई जो रात में भी आ रहा था ना वो ख़त्म हो गया भाई। तुम मानोगे यार, एसी मात्र 1 घंटे भी नहीं चलता होगा ये। मैं इस पंखे में ना सो रहा हूँ, ठीक है। रात पूरी निकल जाती है, लेकिन सुबह होती है ना, जब सुबह होने के बाद ये मेरी टी शर्ट गीली हो जाती है तो तुम्हारा भाई डाल देता है। ये मैं रात में पहन के सोता हूँ इसलिए, ठीक है। तो भाई अभी चलते हैं मंदिर, और जैसे ये क्लिप खत्म हो जाएगी, या तो तुम्हें मिलेगी क्लास देखने को, या तो तुम्हें मिलेगा ट्यूटोरियल, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्यूटोरियल के चैनल का। अगर बिल्कुल अच्छे से ट्यूटोरियल देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना है, इसमें भी मैं ढंग से समझाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल ही अच्छे से समझना है ना, कि हाँ ग्राफिक्स वगैरह अच्छे से दिखे, तुम्हें EQ ढंग से दिखे, फिल्टर के उसके बारे में जो बात कर रहा हूँ विजुअलाइज ढंग से हो, तो उसके लिए चैनल है। बाकी तुम इस पर भी देख सकते हो, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तुम बने रहो व्लॉग में। अब मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, मंदिर, ठीक है। व्लॉग में भाई सब्सक्राइब करना तुम बिल्कुल मत भूलना। बहुत दिनों से सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है ना, कमेंट नहीं कर रहे हो तुम लोग, लाइक नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरे भाई, सही है। अब मिलता हूँ तुमसे। तो दोस्तों भाई मैं अभी जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, करोल बाग। मैं जा रहा हूँ दवाई लेने, ठीक है। दवाई लेके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तबीयत हो जाती है भाई गर्मी में यार, ख़राब क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलते दवाई लेके आते हैं, फिर बैठते हैं यार काम करने, क्योंकि यार काम करते हुए ना उठना नहीं है। आज बहुत सारा काम है, काम वाम निपटाना है यार, बहुत ही सारा, ठीक है। तुम बने रहो ब्लॉग में, ओके। दोस्तों भाई मैं दवाई लेके आ गया था, और दवाई भी ली है। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। एनर्जी तो आ गई है, बुखार थोड़ा सा निकला, ज़्यादा नहीं निकला। 99 था। PC बंद कर दिया अभी मैंने, सॉरी शट डाउन कर दिया, बंद नहीं, भगवान जी सॉरी, बंद नहीं करना, कुछ भी बंद नहीं है, सब चालू है, सॉरी, ठीक है। अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए भाई, ऐसी चीज़ है कि गलती से भी निकल जाए तो भी सबको बोल दो भाई। पता नहीं भगवान क्या सुन ले भाई, तुम्हें पता नहीं है ना क्या सुनेगा भगवान और क्या नहीं। तुम्हारी तो देख के सुनेगा नहीं, क्यों रे मैं गलती से बोल दिया, इसको छोड़ दो। तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा वो हो चुका हूँ,
अंधविश्वासी कह लो तो मुझे बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ वो भी। ठीक है, अब भाई दवाई वाई ले लिया, क्लास व्लास दे दी है। अब भाई ट्यूटोरियल शूट करने अब मैं करूँगा शाम में, मतलब रात में। ठीक है, उसका मैंने वो तो कर दिया, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट तो सेट कर दिया है, इस पर मेरे को काम करना है। क्योंकि भाई मेरा गाना रिलीज़ होना था 6 बजे, वो तो हो नहीं सकता, आज कल ही होगा, मुझे लग रहा है संडे ही होगा। पिछली बार भी संडे ही हो गया, शनिवार नहीं हुआ, अभी भी मुझे लग रहा है संडे ही होगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम्हें मिल ही जाएगा, ब्लॉग देख रहे हो तो एक गाने के बाद ही आ रहा है। ठीक है, तो गाना आ चुका है मेरा, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सुन लो फटाफट। ठीक है, उसी गाने पे तुम्हें वो दे रहा हूँ ट्यूटोरियल। ठीक है, 2 ट्रैक मिक्सिंग सिखाऊंगा कि वोकल 2 ट्रैक मिक्सिंग कैसे कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, आजकल की जो ज़्यादातर जनता है, रुको भाई मम्मी का फ़ोन आ रहा है, रुको। हाँ तो दोस्तों अब बताता हूँ क्या बात कर रहा था मैं। मम्मी का फ़ोन आया था जब, भाई मैं भूल जाता हूँ भाई, जल्दी भूल जाता हूँ मैं चीज़ें आजकल। वो मिक्सिंग वगैरह मैंने जल्दी सीख ली, नहीं तो ये भी मैं सीख नहीं पाता। आज की डेट में सीखना चालू करता तो दिमाग ही भूल जाता है सब कुछ, बस मुझे म्यूज़िक के अलावा कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, तो भाई 2 ट्रैक मिक्सिंग सिखाऊंगा, क्योंकि जनता क्या है आज की डेट में ज़्यादातर यूट्यूब बीट्स पे काम कर रही है। यूट्यूब बीट्स पे गाने बना रहे हैं हमारे नए नए बच्चे जो है, उनको सिखाएगा कौन? हमारा भाई। ठीक है, तो 2 ट्रैक मिक्सिंग करके दिखाऊंगा तुम्हें, पूरी वोकल मिक्स करके दिखाऊंगा कि वोकल को सिट कैसे कराना है और वोकल मिक्स कैसे करनी है, अच्छी साउंड कैसे करानी है, पूरा ट्रैक करके दिखाऊंगा। और बिल्कुल अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से, हाँ भाई बिल्कुल फिनिशिंग ट्यूटोरियल। ये तो तुम्हें व्लॉग की तरह दिखेगा, वो जो बिल्कुल फिनिशिंग से ट्यूटोरियल देखना है ना तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा उस चैनल का, जाओ देख लो वो ट्यूटोरियल पूरा ढंग से, बिल्कुल बारीकी से, एक एक चीज़ एडिटेड हुई हुई ढंग से, वो मिलेगी तुम्हें दूसरे चैनल पे, वो जाओ सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ तुमसे घर पहुँच के। ओके, तो दोस्तों तुम्हारा भाई आया था घर पे, चाय वाय मैंने पी ली है भाई, अब बन रहा है खाना। लेकिन यार खाने में ना देरी हो जाएगी, तो मैं अब जा रहा हूँ वापस स्टूडियो, क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल भी शूट नहीं करा, मेरा गाना भी बचा हुआ है, वो भी पूरा करना है। ठीक है, ब्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन सुबह वाला भी एडिट बचा है, तो एक गाना बचा है और एडिट बचा है और एक ट्यूटोरियल बचा है। तो ये तीनों काम करने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए ही चाहिए। 7 बज चुके हैं, अब यहाँ से तुम 6 घंटे लगाओगे तो 1 से 2 बज जाएंगे मुझे, तो लगातार काम करूँगा तब जाके 1 से 2 बजेंगे। तो चलते हैं, अभी काम चालू करते हैं, उसके बाद मिलूंगा मैं आपसे। मैच देख लूँगा मैं फ़ोन में चला के, स्क्रीन पे काम कर लेंगे, है ना। ऐसे रख देता है तुम्हारा भाई, रख देता है ऐसे, और ऊपर काम करता रहता हूँ और ऐसे देखता रहता हूँ बार बार, ऐसे चलती रहती है मेरी गर्दन। ठीक है, लेकिन यार काम नहीं रुकना चाहिए, मैच आ रहा ठीक है, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। सही है, तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, खाना वाना मम्मी भेज देगी, अब मैं आपसे मिलूंगा सीधा स्टूडियो में। ओके, तो मेरे दोस्तों आ जाएगा ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है, आज से चालू कर देते हैं सारे ट्यूटोरियल्स, पहला ट्यूटोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखते रहना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा टू ट्रैक मिक्सिंग क्या होती है। 2 ट्रैक मिक्सिंग को पहले आप समझो कि होता क्या है। ठीक है, 2 ट्रैक मिक्सिंग जो होती है, ये तुम्हारा भाई इसमें पता नहीं क्या था यार, कागज़ है ये वो सब खाली, कुछ तो था इसमें। अब आ जाते हैं भाई टू ट्रैक मिक्सिंग पे, इसको मैं रख देता हूँ। देखो भाई एक्सपोर्ट हो गया मेरा गाना। अभी तुम बैलेंस चेक करवाऊँ तुम्हें, इसका बैलेंस चेक करके ही तुम मिल जाओगे भाई, अभी तुम्हें मज़ा आएगा। देखो 2 ट्रैक में भी आप बैलेंस कर सकते हो ट्रैक को। ठीक है, और तू ही बजा मेरे यार बचे तेरे बीच में जो ये जगह काफी बढ़ने लगी है बेपना, तूने कर दी होने वाली, तुझे चढ़ की बड़ी है, मेरे सर पे चढ़ी है, मेरे लव की कड़ी है, डर के तेज सब दर पे खड़ी है, तेरी कहानी तक मेरी रूहानी बड़ी है, सोचे खुद को संपूर्ण पर वो खुद ही कमी है, मेरा इश्क। देख रहे हो, सब चीज़ एक्यूरेट है इसके अंदर, एडलिप्स वगैरह सब कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करी है मैंने। बाकी मानस को भी भेज दिया है। मानस ये समझ लो मेरा राइट हैंड है, ये समझ लो आप। मानस को मैं भेजता हूँ, उसके कान थोड़े ट्रेंड है। ठीक है, बहुत टाइम तो प्रैक्टिस कर रहा है वो भी, मेरे से ही सीख के गया, बट अब उसके कान ट्रेंड है, तो वो मुझे बता देता है कि भैया यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी में नहीं सुन पा रहा मैं गाना। ठीक है, पहले तो मैं दोस्तों से मिल लेता था तो गाड़ी में सुना के कर देता था। अभी तुम्हारे भाई के पास है नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, गाड़ी भी ले लेगा तुम्हारा भाई। ठीक है, अभी तो ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने के पैसे नहीं हो रहे भाई, ये भी ख़राब है, ये जो सामने रखा है ये भी ख़राब है, कुछ ब्लूटूथ नहीं चल रहा, ब्लूटूथ के पोपे नहीं है मेरे कानों में, यहीं पर ही सुन पाता हूँ मैं। बाकी फिर उसे भेज देता हूँ, वो सुन के बता देता है मुझे। ठीक है, तो अब आते हैं, लाचारी को रखो साइड, अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पे। ठीक है भाई, 2 ट्रैक मिक्सिंग होती क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करो। 2 ट्रैक मिक्सिंग होती है भाई, आपका म्यूज़िक आपके पास पूरा बना हुआ है कंप्लीट, आपके पास स्टैम्प्स नहीं है, आपके पास कंप्लीट म्यूज़िक बना हुआ है जो मास्टर भी हुआ हुआ है। रुक जाओ यार, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, नहीं तो फिर मैसेज आते रहेंगे, और एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है ना, हाँ भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है,
तो 2 ट्रैक मिक्सिंग होती है कि आपके पास एक पूरा ट्रैक बना हुआ है, म्यूज़िक का भी पूरा मास्टर हुआ है, आपके पास म्यूज़िक आया है और आपके पास वोकल की स्टेम्स आई है। इसको कहते हैं 2 ट्रैक मिक्सिंग, कि एक वोकल का ट्रैक है और एक म्यूज़िक का ट्रैक है, बस दैट्स इट। ऐसे इसको कहते हैं 2 ट्रैक मिक्सिंग, 2 ट्रैक मिक्सिंग। इसमें क्या होता है कि भाई हमें इसी के अंदर ना वोकल को सिट कराना होता है, ठीक है। अब कभी कभी ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा मारने पड़े क्योंकि एक गाना भाई मेरे को 2 ट्रैक मिक्सिंग बनानी थी, क्योंकि क्या है ना आजकल लड़के यूट्यूब बीट पे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई देखो सब लोग ना सीख नहीं पाते क्या बोलते हैं म्यूज़िक बनाना, लेकिन वो मिक्सिंग करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्या है मिक्सिंग वो देख देख के सीख सकते हैं, प्रोडक्शन के अंदर भी देख देख के सीख सकते हैं, लेकिन भाई जो ट्रिक्स है ना वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो मिक्सिंग के अंदर उन्हें वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं आधी चीज़ें, बट आधी चीज़ें नहीं पता होती उन्हें, सही है। तो इसके अंदर ना हमें सिट कराना पड़ता है। कभी कभी वोकल अच्छी रिकॉर्ड हो जाती है तो वो ऐसे हल्के बहुत ट्विक्स हो जाती है। 5-6 साल पुरानी रिकॉर्ड, अभी क्या चल रहा है 25, ये 21 की रिकॉर्डिंग है भाई, 4 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है। और मेरा कमरा भी इतना वेल ट्रीटेड नहीं था। जो मेरे बिल्कुल पुराने व्लॉग है तो वो वाला व्लॉग, वो वाले में देखना कि मैं सामने टीवी होता था, अभी तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको, अभी भी होता है, लेकिन अब थोड़ा सा वेल ट्रीटेड रूम है मेरा, रॉक वूल बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, सही है। तो अभी मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैक है 4 साल पुराना ट्रैक है, इसको हमने सेट करवाया है एक यूट्यूब बीट के ऊपर, ताकि मैं तुम्हें ये सब बता सकूं। इसलिए मैंने ये पुराने गाने निकाले भाई, मेरे पास 50-60 गाने पड़े हैं, तो मैं अलग अलग तरीके से आपको करके दिखाऊंगा यूट्यूब बीट्स पे ही। बहुत पुराने गाने हैं ये, 4 साल पहले रिकॉर्ड हुआ है, बट ये भाई है बहुत पुराना, उससे भी पुराना है। किसी और बीट का था कि इस बीट पे मैंने एक दिन गाया तो आ गया, तो उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। मेरी शुरू की लाइन आई 4-5 फ्री स्टाइल, फिर उसके बाद मेरा कोई पुराना लिखा हुए थे शायरी है तो वो आ गई इसके आगे, फिर उसके आगे कंटिन्यू करके गाना बना दिया था, ठीक है। तो ये 4 साल पहले मैंने रिकॉर्ड करा था, सही है। तो बीट भी चेंज है। तो अभी भाई आप देखोगे तो यहाँ पे एक यूट्यूब की बीट का ट्रैक है, और ये जो ट्रैक है ना इनको मैंने रीनेम नहीं करा हुआ, ये आपकी मेन वोकल है, मेन वोकल की बस है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये इससे ज्वाइन हुई है, मास्टर से नहीं, मास्टर में जा रहा है ये, सही है। पैरेलल प्रोसेसिंग कर रखी है मैंने इसकी, ठीक है। अब बाकी ये रहे इसके बैकिंग के ट्रैक, लेफ्ट राइट, ठीक है। ये पूरी लेयर्स है, लेफ्ट राइट में चलेगी थोड़ा स्टीरियो इफेक्ट देने के लिए, बट मैंने इसको ओवर वाइड कर रखा है, ये देखो यहाँ पे भी स्टीरियो इमेज डाल रखा है, बट अभी ये सब समझाऊंगा, ठीक है। अब ये है इसके पावर वर्ड्स और ये है इसके एडलिप्स, ठीक है। मैं चलो रीनेम कर देता हूँ इन्हें, और ये है इनकी लेयर की क्या बोलते हैं, बस इसमें आ रहा है ये देखो सब कुछ, और ये है रिवर्ब और डिले, ठीक है। अभी मैं इनको रीनेम कर देता हूँ, रुको 2 मिनट दो, ताकि तुम्हें यार देखने में थोड़ा आसानी हो। मैं वैसे करता नहीं है सब, मेरे को वैसे याद रहता, तो इसलिए ज़्यादातर मैं करता नहीं हूँ। जब मेरे बहुत सारे ट्रैक होते हैं ना तब करता हूँ, जब मेरे को प्रॉपर मिक्सिंग के लिए आता है ट्रैक या स्टैम्प्स होती है मेरी, या मैं खुद मिक्स कर रहा होता हूँ, खुद बना रहा होता हूँ, तो मैं ग्रुपिंग करता हूँ। अभी मेरे पास सिंपल वोकल थी और एक म्यूज़िक का ट्रैक था, ठीक है। तो भाई अब आते हैं वोकल मिक्सिंग पे। अभी आपने ना काफ़ी सारी ना रील्स देखते होगे आपकी, भाई ये लगा दो फलाना ठिकाना और आपका गाना बन जाएगा, है ना, ऐसे दिखाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन असलियत क्या है गाने में, ठीक है। असलियत क्या है, असलियत है भाई साहब, अबे क्या हो गया मेरे ट्रैक को, एक मिनट रुकना, दोबारा चालू करना पड़ेगा यार, प्रोजेक्ट लग रहा है हैंग सा मार रहा है, वो नहीं हो रहा सोलो यार, मेरे कंप्यूटर में भी ना दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो भाई तुमने ना बहुत सारी रील्स देखी होगी, EQ लगा दो, कंप्रेसर लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, फलाना ठिकाना, हल्की ट्विकिंग कर देते और गाना मिक्स हो गया। वो गलत नहीं है भाई, वो गलत नहीं है। वो भाई बहुत महंगे माइकों पे रिकॉर्ड भी हो रहा है गाना, इसलिए उसके अंदर इतनी कोई रेजोनेंस वगैरह, इतनी कोई फालतू की चीज़ें है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, वो गलत नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है। दूसरी बात भाई, जब आम बंदा उस चीज़ को देखता है ना, बंदे जो बिगिनर होता है वो बोलता है अरे मैं भी करूँगा, मेरी भी वोकल ऐसी हो जाएगी, लेकिन जब वो करके देखता है ना वैसी नहीं होती। उसका कारण क्या है कि ट्विकिंग ज़्यादा होती है। कभी कभी वो डकिंग करने के लिए बोलते हैं, जैसे मैं भी बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को 5 dB से ज़्यादा मत डक करना, ठीक है। बट कभी कभी ना सिनेरियो हो जाता है कि जहाँ पे हमें डकिंग करनी पड़ती है म्यूज़िक में फिट करवाने के लिए वोकल को, और वो म्यूज़िक में करनी पड़ती है वोकल के लिए, और वोकल में करनी पड़ती है म्यूज़िक के लिए, ठीक है। तो ये सारी डकिंग होती है, ठीक है। तो अब ये होती कैसे है, अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। इसको सोलो मारता हूँ मैं, ठीक है। वोकल सोलो मार दिए मैंने। अब आप देखोगे ना तो मेरा वोकल का ट्रैक, वोकल की बस और मेरा म्यूज़िक का ट्रैक, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से मैंने इसको साइड चेंज करा हुआ है, इसलिए यहाँ से यहाँ आया हुआ है, इसलिए ये भी ऑन हो जाएगा जब मैं सोलो करूँगा। तो भी बंद करते हैं इसे। अब आप यहाँ से देखोगे ना, सबसे पहले मैंने क्या लगा रखा है, ये देखिएगा, मैंने लगा रखा है NS1,
ये 30 तक दे रखा है, इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सही लग रहा था मेरे को तो मैंने इतना लगा दिया। ये हमारी बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ी काटता है, क्योंकि मैंने बताया ना रिकॉर्डिंग सही जगह नहीं हुई हुई। यहाँ पे फिर एक ऑटो ट्यूनर लगा रखा है मैंने, वेव्स का ट्यूनर। कोशिश करिए भाई, देखो जितने हो सके मैं स्टॉक प्लगइन ले लूँ, लेकिन भाई अब गाना करना है तो भाई करना है। अब भाई नोट रोटेशन मैंने इसकी ये रखी, ऑटो ट्यून जानने वाले समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं ऑटो ट्यून को विस्तार में नहीं बता सकता, वो अभी के लिए किसी दिन पूरा टॉपिक करेंगे इसके लिए। इसमें यार बहुत सारी चीज़ें होती है, ये दोनों भी नहीं, ये भी होती है, इसलिए मैंने नहीं छेड़ी भी कि तुम कंफ्यूज हो जाओ और तुम यहाँ से भी छेड़ने लग जाओ। ये मैं बाद में छेड़ूंगा ज़रूर। कभी तुम लोग सोचो कि भाई ये काम के नहीं है, ये काम के होते हैं मेरे भाई, ज़रूर छेड़ सकते हो, लेकिन पहले इनको समझना ज़रूरी है। तो समझ नहीं रहे इसको भी हम। अभी आप ये समझो कि पहले मैंने नॉइज़ रिडक्शन करी है, स्टेप बाय स्टेप समझो वोकल को। ये मत समझो पहले ये लगाना, फिर ये लगाना, फिर ये लगाना, फिर ये लगाना, ऐसे नहीं होती मिक्सिंग होती है भाई स्टेप बाय स्टेप। का मतलब होता है कि आप एक चैन बना रहे हो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, ठीक है। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपको वोकल को क्लीन करना होता है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज हटानी है, सबसे पहले ट्यूनिंग बोलते हैं लोग, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड हुए हुए होते हैं, अच्छी जगह पे रिकॉर्ड हुए होते हैं। ये हमारी थी नहीं, तो सबसे पहले आता है बैकग्राउंड नॉइज हटाने का, तो इसलिए मैंने NS1 लगाया। फिर उसके बाद भाई मैंने ट्यूनर ले लिया। ट्यूनिंग क्योंकि पहले होती है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड हटाई पहले, मतलब बैकग्राउंड नॉइज हटाई, फिर उसके बाद मैंने ट्यूनर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने भाई ये लगाया TDR नोवा। अब अभी इसके बिफोर आफ्टर सुनाता हूँ, रुको। पड़ गई धुल तूने करे मुझे वादे अब मुकर गई क्यों शायद मैं ही पड़ गई धुल तूने करे मुझे वादे अब मुकर गई क्यों शायद मैं ही पुराना तेरी सोच ज्यादा नहीं हूँ और तू ही वजह मेरे यार बचे फ्यू अब हट नहीं चाहिए तेरा प्यार मेरा प्यार मैंने चुना। इतना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, वो ट्यूटोरियल वाले चैनल पे जाओगे वहाँ पे तुम्हें बिल्कुल ओरिजिनल सुनाई देगा। ये व्लॉग की तरह बना रहा हूँ, इसलिए तुम समझने की कोशिश करो। डिफरेंस फिर भी तुम्हें समझ आ रहा होगा हेडफोन में जो देख रहा होगा, ठीक है। बट अगर बिल्कुल ही वो वाला साउंड चाहिए जो यहाँ पे प्ले हो रहा है, स्पीकरों में प्ले हो रहा है, जाके ट्यूटोरियल वाला चैनल देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और उसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो ये हुआ, तो हमारे क्या क्या स्टेप हो गए भाई। हमारा बैकग्राउंड नॉइस हट गया है, हमारी ऑटो ट्यून भी लग गई है। अब हमारी बारी आ गई है भाई क्लीनिंग की। मैंने क्या बोला, सबसे पहले वोकल का काम होता है क्लीन करने का, क्योंकि क्लीन वोकल होगी उतना ही अच्छा साउंड करेगी। एक तो हमारी अच्छी वोकल रिकॉर्ड हुई भी नहीं है अच्छी जगह पे, मतलब अच्छे इन्वायरमेंट में। वोकल थोड़ी ठीक ठाक रिकॉर्डेड है, लेकिन अच्छे इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे इसको डक कर रखा है बेस के लिए, यहाँ पे। अब मैंने इनको ढूंढा कैसे, मैंने इनको ढूंढा भाई। अभी मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को कॉपी कर लेता हूँ, 2 3 2 1, ठीक है। मैं इसको ऐसे लेके गया जहाँ पे मुझे लगा, जैसे 2 3 2 1 पे लगा था मेरे को, वहाँ पे से मैंने इसको डक कर दिया। और डक मैंने ऐसे नहीं करा कि मैंने ऐसे लगा दिया इसको, कहीं पे कुछ कर दिया, ऐसे नहीं करा। मैंने इसको यहाँ से गेन इसका 0 रखा, यहाँ से थ्रेशोल्ड हटाया, मतलब थ्रेशोल्ड ऐसे होता है, इसको ऑन करा, यहाँ से इसको मैंने -13 dB का थ्रेशोल्ड दिया, और यहाँ से ये अपने आप डकिंग होती जा रही है। इसके साथ और इसके बिना सुनते वोकल को, रुको जरा, ये सारे मैंने बंद कर दिए। अब इसके बाद सुनते हैं, ठीक है। एक एक करके ऑन करते हुए चलेंगे, वोकल चलाते हैं, ठीक है। वोकल चलाते हैं। ये पड़ गई धुल तूने करे मुझे वादे अब मुकर गई क्यों शायद मैं ही पुराना तेरी सोच ज्यादा नहीं हूँ और तू ही वजह मेरे यार बचे फ्यू अब हट नहीं चाहिए तेरा प्यार मेरा प्यार मैंने चुना कारोबार तेरे मेरे कुछ नहीं दरमियान तुझसे आजादी मिली आई जान में जान क्या तूने कर दिया रिश्ता तबाह। अब देखना तेरे मेरे बीच में जो ये जगह काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। हेडफोन में अगर आप सुन रहे होगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ, कि जो क्लीननेस चाहिए वो आ गई है गाने के अंदर, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे था, इसको पकड़ते हैं। बहट नहीं चाहिए तेरा प्यार मेरा गला घुटा इश्क का तूने मेरे बेघुटे इश्क पे पड़ गई धुल तूने करे मुझे वादे अब मुकर गई क्यों तूने कर दी, ठीक है। ये हुक सुनो भाई, ठीक है। तूने कर दी, अरे 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 भाई फाइलें मत लो, बीट पे तूने कर, ठीक है। अब आप सुन पा रहे होगे ना, तो इसमें ना अभी बॉक्सीनेस अभी भी है। तूने कर दिया रिश्ता तबाह। ये यहाँ से देखो कितनी तेरे मेरे मुझे लग रहा है कि यहाँ से काटने की और जरूरत है,
ये मैं यहाँ से काफी बढ़ने लगी है बेपनाह, और एक यहाँ तूने कर दिया रिश्ता तबाह, तेरे मेरे बीच में जो ये जगह हाँ भाई अब काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। उसको मैंने खत्म करा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है जो पहला मैंने 20 के ऊपर ले गया ना, वीडियो में देखते रहना, चाहे पीछे करके देख लो, जो मैंने 20 तक ले गया थ्रेशोल्ड, उसको मैं वापस 19 पे लेके आया। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, तेरे मेरे बीच में जो ये जगह हाँ भाई अब सही है, तूने मैं कर वापस 20 पे ही लेके जा रहा हूँ, सही लग रहा है 20 पे। ठीक है तूने कर ठीक है, लो पास हाई पास लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद भाई मैंने लिया है भाई एक CLA 2A। मैं चाहता तो भाई वो भी ले सकता था, क्या बोलते हैं यहाँ पे जाके UAD का भी है मेरे पास, लेकिन मैंने UAD का नहीं लिया क्योंकि UAD का भाई बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन ये हो सकता है लोगों के पास CLA 2A। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो यहाँ से मैंने इसको लिया। इसका काम क्या है भाई, अब आप चेक करना काम। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, देखो कितना सा तेरे मेरे बीच में जो ये जगह देख रहे हो, काफी बढ़ने लगी। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप तो कंटिन्यू 1 dB की डकिंग कर लो और ज्यादा से ज्यादा 3 dB तक जाए, उसके आगे ना जाए। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हो, प्ले करा। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, इसको भाई मैं कॉपी कर लूं पहले। तेरे मेरे बीच में जो ये जगह काफी बढ़ने लगी है बेपनाह, तूने कर। भाई इसको मैंने कॉपी इसलिए करा है क्योंकि मैं वापस इसको यहीं पे लगाऊंगा। ये मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप 2 ऑप्शन क्या कर सकते हो यूज, क्या आप अपनी वोकल को और अच्छे से कैसे कर सकते हो। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, तेरे मेरे बीच में जो ये जगह ये देखो 3 dB तक जा रहा है काफी बढ़ने लगी है बेपनाह, और कंटिन्यूसली 1 dB। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, ठीक है, इसको भी तूने करता हूं मैं। कर दिया। ठीक है, अब अगला क्या लिया है मैंने, C6 एक मल्टी बैंड कंप्रेसर। ठीक है, और कंप्रेसर को मैंने बहुत ज्यादा नहीं करा, बेस में मैंने इतना ही करा जो कट भी नहीं रहा है। देखो तूने कर दिया रिश्ता तबाह, तेरे मेरे बीच में जो ये जगह देखो यहाँ पे तो 32 काफी का दे दिया, तब भी बढ़ने कम है। लगी है ये देखो 41 का तब बेपनाह, भी। लेकिन इसको बंद करूं। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, तेरे मेरे बीच में जो ये जगह काफी बढ़ने लगी है बेपनाह, तूने कर दिया। थोड़ा सा मुझे लगा ज्यादा हो रही थी और कम कर दी मैंने, देख लो। और बताओ, ऐसे भाई तुम ना करते हुए काम ऐसा नहीं होगा कि आप एक बारी में बिल्कुल परफेक्ट कर दोगे, कुछ कर दोगे, नहीं होगा भाई, एक बारी में नहीं होगा। अभी आपके सामने देखो मैंने एक चीज़ करी है, अगर मैं तुम्हें नहीं बता रहा होता ना तो ये मैं कल सुबह पक्का करता सुनने के बाद, क्योंकि अभी मैं 10 मिनट का ब्रेक लेके सुन के अब ये कर रहा हूँ ना, तो मुझे सुनाई दिया कि मैंने हाइस को कुछ ज़्यादा ट्रिम कर दिया है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा और उसको हाइस को ऊपर कर दिया ताकि फ्रंट में आ जाइए। और ठीक है, ऊपर करने से मतलब ये नहीं कि गेन दे दिया मैंने, गेन नहीं दिया है। देख लो, मैंने इसका जो थ्रेशोल्ड 41 पे था 37 पे कर दिया, इसका जो था 32 पे इसको 27 पे कर दिया है, बस इतना करा है, बस इतना हल्का सा एडजस्टमेंट है। फिर भाई एक EQ आप ये देखोगे भाई, ये देखो सिर्फ कटिंग है इसमें, इसको बिफोर आफ्टर तूने कर दिया रिश्ता तबाह, क्लीननेस समझ आई, मेरे बीच में जो ये जगह काफी बढ़ने लगी है बेपनाह, देखो स्मूथ हो गई। तूने कर दिया, इसके बाद एक और कर दिया रिश्ता तबाह, आवाज कम करते हैं। तेरे मेरे अब भाई इसमें लगाया मैंने, इसमें एक और D है सर, ये देखो काफी बढ़ने लगी, ऐसी आवाज आ रही है ना, खत्म हो जाएगी, देखना। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, कट गया यहाँ से, देख रहे हो। तेरे मेरे बीच में जो ये जगह काफी बढ़ने लगी है भी कट गया। बेपनाह, तो ये सब जो चुभने वाले हैं ना सब मतलब कटेगा क्या, ये देखो यहाँ से और काटना पड़ा मुझे, बॉक्सीनेस की वजह से ही काटा है मैंने। और ये ऊपर मैंने जो करा है ना वो उसी वजह से करा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉक्सीनेस आ रही थी जो, तो मैंने काट दिया जो मैंने यहाँ पे काटा है। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही थी इसलिए, बट मैंने इसको आगे कर दिया है, तेरे मेरे बीच ठीक है। जो ये जगह, अब ये भाई अब मैंने ऑन करा है तो समझ आ रहा है कि हाँ ये आगे चल के काम कर दिया था मैंने, तो अब मैं सुन रहा हूँ तो समझ आ रहा है।
तूने कर तो बस मुझे टीडिया नोवा को ठीक करना है, बाकी वो C6 तो सही है, C6 तो सही है। टीडिया नोवा को ठीक करना है पहले जैसा फिर से, क्योंकि मैंने नीचे आके दोबारा ट्रिम डाउन करा है। मैं भाई तुम्हें बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने कर लिया ये गाना, सही है। अब ये देखो एक और कंप्रेसर, अब यहाँ पे बूस्टिंग भी करी है ना हल्की, ये देखो मेरे बीच में जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1.5 dB के ऊपर हिंट पैनल में बढ़ने लगी मैंने बूस्टिंग करी दी है। अरे नीचे हो गए तो तूने कर दिया ठीक है। ये 2000 से बूस्ट करा है मैंने, पूरा आगे तक ही कर दिया मेरे बीच ठीक है। फिर भाई मैंने लिया क्या ये, अब देखो ऑन करो, काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। देखो इतना कट रहा है कि मैं चाहूंगा इतना कट जाए। तूने कर अटैक फास्ट है और रेशो हाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पे रखूंगा मेरे बीच में जो ये जगह काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। तूने कर दिया रिश्ता तबाह। तेरे मेरे बीच में जो ये जगह डिफरेंस काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। अब बारी आती है भाई, ये तुम्हारी वोकल हो चुकी है फाइनल। अब बारी आती है एड ऑन्स की और वोकल को सेटल करने की। ठीक है, आपने क्या करा, आपने घटा, 1 मिनट यार पैर में क्या चुप रहा है। आपने भाई घटा भी दिया, आपने बढ़ा भी दिया, टोपी हिल गई मेरी। आपने घटा भी दिया, बढ़ा भी दिया, कंप्रेस करके डायनामिक भी ओके कर दिए। अब बारी आती है स्पाइसेस की। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपको कुछ घटाना भी पड़ सकता है, घटाने के बाद कुछ बढ़ाना भी पड़ सकता है। उसके लिए मैंने क्या असाइन करी है, एक बस इसके साथ में, इसको ये होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ से हटाया मैंने और बस यहाँ पे अटैच कर दिया। कुछ आपको बताएंगे ऐसे भी करना, लेकिन उससे क्या होगा, जो बाकी चीज़ें आपने इसमें असाइन कर रखी होगी ना वो हो जाएगी। तो अब मेरी आदत नहीं रही ये वाली भी करने की। और अब मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे अब मैं ये है, अब मुझे इसमें साइड चेन करना पड़ेगा, तो ऐसे होगा साइड चेन टू डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ ऐसे, जैसे मान लो इसमें इसको मैं ऐसे डाल दूंगा, ये फुल होता है ऐसे, मतलब ऐसे होता है, तो मैं इसको बस डाउन कर देता हूँ, तो ऐसे साइड चेन, तो बाकी मेरी और चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती। अगर मैं साइड चेन करूँगा ना तो ये बाकी सारे हट जाएंगे, ये रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाई मैंने क्या करा है, मैंने देखा भाई वोकल मेरी बढ़िया तो हो गई है, लेकिन वोकल के अंदर, रुक जाओ जरा, यहाँ से मैं इसको एक एक करके ऑन करूँगा। यहाँ पे देखो भाई मैंने लिमिटर में 8 dB का लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। आप चाहो तो भाई यहाँ पे करके ऐसे 1 dB दे सकते हो भाई, ठीक है। यहाँ से मैंने सेव करा हुआ है। आप चाहो तो अग्रेसिव, पंची, जो चाहो वो मैंने सेव करा हुआ है भाई। मेरे को कुछ ज़्यादा ना बसड़ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी वोकल अच्छी चाहिए, ठीक है। ये देखो, उन्हें कर दिया रिश्ता तबाह, तेरे मेरे बीच में जो ये जगह काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। जो आप इंडस्ट्री में सुनते हो ना, पूरी खुली खुली वोकल आती है, पूरे डायनामिक और डेप्थ ऐसा लगता है पूरी है, तो वो इसी तरीके से हासिल की जाती है। लिमिटर को लगा के पुश कर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें वोकल में काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती है। जैसे अभी तुम देख रहे होगे शोर भी बढ़ी है, काफ़ी चीज़ें बढ़ गई है, तो मैं उसको भी काटूंगा अभी। उसके लिए अगर तुम देखोगे तो देखो एक EQ, फिर उसके बाद एक है मल्टी बैंड, फिर EQ, फिर EQ, फिर DSR, फिर एक फ्रूटी बैलेंस से फिर काटा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ से नॉब नहीं छेड़ रहा, मैंने यहाँ से काट दिया। फिर उसके बाद भाई एक इमेजर थोड़ा सा बढ़ा दिया, फैला दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये भाई कुछ लोग करते हैं कि क्लिप ना हो जाए जब तक करते हैं ऊपर, जब तक क्लिप ना हो जाए, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं करा वो काम, वो आप कर सकते हो करने को। यहाँ से मैं देखो, अगर आपको और भी मोड दिखा देता हूँ, जैसे सेफ पे आइए चलाते हैं, उन्हें कर और किसी दिया पे अच्छा लगा तो रख देंगे। पंची, तेरे मेरे बीच में जो ये जगह काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, वैसे ऑलराउंड पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे बीच में जो ये जगह, ठीक है, और सेफ पे काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। मॉडर्न, तूने कर दिया रिश्ता तबाह, तेरे मेरे बीच में जो ये जगह, मॉडर्न भी अच्छा लग रहा है। काफी बड़। अब मैं इसको म्यूजिक के साथ सुनूंगा तो मैं इसको सेफ, मॉडर्न या ऑलराउंडर, तीनों अच्छे लग रहे हैं मेरे को, तो मैं तीनों में से जो मुझे अच्छा लगेगा वो रख लूंगा। ऐसे आप चेंज कर करके भी देख सकते हो, बट उससे पहले आपको भाई अपनी लाउडनेस अचीव करनी है, उसके बाद करना है ये सब, ठीक है। और ये सब में ज़्यादा उंगलबाजी करना मत, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया नहीं है, तो उंगलबाजी करना मत। यहाँ से इसको 50 कर दो, 0.50, ठीक है, MS, ये सही रहता है।
ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ से आप प्रीसेट भी देख सकते हो, लेकिन मैं कुछ प्रीसेट नहीं देखता, खुद से करता हूँ। यहाँ पे बस इसको 50 करना भूल गया था मैं, लेकिन कोई नहीं, अब कर दिया। सही है। अब यहाँ पे देखो भाई, एक EQ लिया है मैंने, और EQ में देखो मैंने क्या क्या करा है भाई। देखोगे आप यहाँ से मैंने इतना कुछ भाई काटा है वोकल को सिट कराने के लिए। अगर आप, मैं इसे बंद कर दूंगा ना, सुनना। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, तेरे मेरे बीच में जो ये जगह। अब आप देखोगे भाई, जान भी है वोकल में, बेस का बेस भी है, लेकिन वो जो जबरदस्ती गूंज थी ना वो खत्म हो गई। अब देखो, तूने कर दिया रिश्ता तबाह, देख रहे हो कितना तेरे मेरे बीच में जो ये जगह। अब देखना बिल्कुल ओके। काफी बढ़ने लगी है बेपनाह, तूने कर दिया रिश्ता तबाह। ठीक है, इसके बाद भाई एक मल्टीबैंड कंप्रेसर, मेरे बीच में जो ये जगह। कंप्रेस, ये करा है काफी एक्सपेंड, बढ़ने लगी ये करा है कंप्रेस, ये करा है कंप्रेस। और कंप्रेस देखो ज्यादा नहीं, 33, तूने कर 25, दिया रिश्ता 16। एक्सपेंड करा है ना, इसलिए एक्सपेंड में ना उल्टा होता है। बीच में जो ये जगह, एक्सपेंड में ना उल्टा होता है। कंप्रेस में हम जितना ज्यादा थ्रेशोल्ड देंगे उतना ज्यादा कटेगा, इसमें जितना कम देंगे उतना ज्यादा कटेगा। ठीक है, देखो अब मैं दिखाता हूँ एग्जांपल देके। तूने कर दिया रिश्ता देखो नीचे कर दिया, देखो 33 होने लग जाएगा, तेरे मेरे हो गया ना। बीच में जो अब जैसे ये बढ़ाता जगह, जाऊंगा कम हो जाएगा धीरे। काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। तो मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ भाई। कितने पे था यार? तूने कर दिया 16 कुछ पे था ना भाई। तेरे मेरे बीच में जो ये जगह। हाँ भाई, आ गया वापस। काफी बढ़, ये देखो हल्का हल्का एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। अगर ये ना करूँ तो क्या होगा? तूने कर दिया देख रहे हो, एक गूंज है, बॉक्सीनेस है, ये नहीं चाहिए होती मुझे गाने में। तेरे मेरे बीच में जो ये जगह। अब स्मूथनेस आ गई, काफी मुझे स्मूथ चाहिए बढ़ने गाना। लगी है बेपनाह। ठीक है, अब बंद करूँ इसे, देखो। तूने कर दिया रिश्ता तबाह। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कम और हो जाए, 13 पे ले चलते हैं। जो ये जगह 12 पे आ गया, चलो कोई नहीं। काफी बढ़ने लगी है बेपनाह। लेकिन बढ़ाते हैं इसको और थोड़ा। तूने 16 पे था ना, तूने 18 पे कर ले गए, दिया चल। रिश्ता तबाह। सही है इतने। तेरे एक और मेरे EQ, बीच में जो ये जगह। इसमें भी देखो रेजोनेंस काटी हुई काफी है। बढ़ने लगी एक और है EQ, बेपनाह। इसमें भी देखो कटिंग की हुई है, तूने हाइज ऐड करी हुई है। तूने कर दिया फिर DSR जो हाइज ज्यादा चुभेगी, देखो 40 पे भी नहीं कट रहा है। इतना साफ कर चुका हूँ मैं वोकल को, नहीं तो 40 पे DSR ऐसे 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 हो जाता है। 40 के थ्रेशोल्ड पे भी मेरा DSR ओके काम है। कर दिया रिश्ता तबाह। ठीक है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कभी तुम्हें लगे बीच देखो में जो ये जगह कि भैया वोकल दब गई मेरी, कुछ हो काफी गया। बढ़ने ये लगी इसको है देखा करो, ये कितना बेपनाह। डाउन जा रहा है, कैसे जा रहा है। तूने कर दिया, मैं सिर्फ ट्रिम कर रहा हूँ इसकी, क्या बोलते हैं, पीक्स जो तेरे मेरे ये करती। बीच में जो ये जगह। ये देखो जगह, काफी बढ़ एंड में एक टेल सी है, बेपनाह। एक चुभन वाली। तूने ठीक है, ये हटानी है। अब हो गया तूने smooth। कर दिया रिश्ता तबाह। तेरे मेरे बीच में जो अब ये इसके बाद जगह। इसके बाद मैंने एक काफी फ्रूटी बैलेंस बढ़ने ऐड करा, जिसमें लगी मैंने है इसका बेपनाह। वॉल्यूम रिड्यूस करा है। देखो तूने कर दिया रिश्ता। इतना कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कानों के हिसाब से फर्क है, बस तुम हेडफोन में ये सुनना। जगह। अब ये देखो भाई S1 इमेज, काफी बढ़ने देखो ऑन ऑफ करूं लगी है और स्मूथ हो जाएगी। देखो तूने कर दिया, ये सेंटर। तूने कर दिया। चलो ये बंद करते हैं अभी, रिश्ता तबाह। बंदी रखा है देखो S1 इमेज। मेरे बीच में जो ये जगह। अब रिवर्ब डिले भी ऑन कर दिया मैंने। काफी बढ़ने ठीक लगी है, है अब तुम ये सुनना, बेपनाह। देखो भाई एडलिप्स वगैरह। तूने कर दिया रिश्ता तबाह। तेरे मेरे अब बीच इनमें तुम में जो पूछोगे ये कि भाई क्या करा है मैंने। भाई ये तो लेयर है नॉर्मल। देखो अगर आप मिक्सर में देखोगे तो सिर्फ एक EQ लगा हुआ है, एक EQ ऐसे लगा हुआ है कि भाई मैंने इनकी ना फ्रीक्वेंसी काटी हुई है, वोकल के लिए जगह बना रखी है। यहाँ पे बेस में कुछ ज़्यादा बसड़ मचती है तो मैंने लो मिड तक काट दी। यहाँ पे मैं प्रेजेंस तक काट सकता था, लेकिन मैंने नहीं काटी। मैंने इतनी काटी कि मेरे को ना बैकग्राउंड में थोड़ा सा ना साथ में कुछ चाहिए आवाज़, इसलिए मैंने इनको और ज़्यादा नहीं काटा, इतना इतना काटा है। और सेम मैंने इसके साथ करा है पावर वर्ड्स के साथ में। पावर वर्ड्स को तो मैं और खोल सकता हूँ भाई, पावर वर्ड्स को तो मैं और खोल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे रखोगे तो तुम्हारे को एक नया इफेक्ट मिल जाएगा। देखो तूने कर दिया रिश्ता तब। ठीक है, अब ये देखो इसके साथ
हाँ, एक डिस्टॉर्शन टाइप में आ गई एक चीज जो इसमें मजा नहीं आ रहा वो वाला। ठीक है, ये लो भाई एक रेट। अब सुन लेते कहाँ पे बूस्ट कर सकते हो, कर भी देना। यहीं पे सेंटर में कर देते हैं हल्का। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बूस्ट दे देते हैं। रिश्ता पावर वर्ड पे कितना क्लियर है। ये जगह काफी बढ़ने लगी है बेपनाह, तूने कर दिया। ठीक है, अब आप देखना इसमें म्यूजिक में भी मैंने क्या क्या करा। म्यूजिक में भी मैंने बड़ी हार्ड डकिंग करी है भाई, ये देखो बड़ी हार्ड डकिंग करी है मैंने। इसमें भी हल्की हल्की कम हो सकती है। ठीक है, अब ये देखो भाई एक सेंटर नाम का प्लगइन आता है, इसमें मैंने लो सेंटर करी है, हाई इसको साइड करा और इसको घटा दिया मैंने साइड को। सेंटर थोड़े बूस्ट करे भाई मैंने। ठीक है, 2-3 dB के बीच में बूस्ट करा है मैंने और पंच को सेंटर में ही रहने दिया। इससे क्या हुआ, साइड जो इसके स्टीरियो इफेक्ट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा, वो कट जाएगा थोड़ा सा। जो साइड में होके थोड़ी वोकल की जगह घेर रही है, कुछ कर रही है, तो वो सब कुछ कट जाएगा, थोड़ा 2 dB कम हो जाएगा साउंड। और ये सेंटर में जो है लो मतलब बेस साइड, वो थोड़ी बूस्ट हो जाएगी म्यूजिक की। तो वो थोड़ी सी साइड चेनिंग जो हम कर रहे हैं उसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से बोलोगे क्या कर रहे हो भाई, मैं यहाँ पे पैचर का यूज़ करता हूँ, मल्टी बैंड साइड चेन का यूज़ करता हूँ। फिर यहाँ पे मैपिंग में जाके वोकल को ऐड कर देता हूँ ऐसे करके, यूँ आके ऐसे वोकल ऐड कर देता हूँ भाई। अब इसके बाद क्या करता हूँ, ये मैं अभी इसलिए तुम्हें दोबारा ऐड करके दिखा रहा हूँ कि पहले मैंने कर रखा था ऐड, बट मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, कर रखा था मैंने पहले ये। ठीक है, अब अगर आप तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने साइड चेनिंग भी दे रखी है, इसी वजह से दिख रही है तुम्हें वो। ठीक है, अब देखो ना मेरा बेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ और ये सारी बैठ कैसे गई? आप ये देखोगे ना मैपिंग, इतने सारे EQ, इतने सारी डकिंग हो रखी है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है भाई साहब आपका डकिंग। ये लो एंड की हो गई, ये यहाँ पे हो गई। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। ये देखो अलग अलग वो खुला हुआ है और अलग अलग इसको फ्रीक्वेंसी में बांट रखा है। ठीक है, अब ये देखो ये यहाँ से भी होता हुआ जा रहा है, यहाँ से भी होता हुआ जा रहा है। तो काफी कुछ है भाई यहाँ पे, देखो ड्राई वेट सब कुछ है, इतने सारे सिग्नल जा रहे हैं। तो इसके साथ और इसके बाद सुनते हैं भाई। ये देखो मेरे बीच भेजो ये जगह, आप देखो वोकल फ्रंट में हो जाएगी थोड़ी, बढ़ने लगी है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ वोकल। तूने कर दिया रिश्ता तबाह, देख रहे हो तेरे मेरे बीच भेजो ये जगह काफी बड़। अब इससे क्या हुआ, जो मेरी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही थी ना चीजें, वो भी मेरी थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। यहाँ से मैंने बेस भी बूस्ट कर रखा है, वो भी ठीक है। ठीक है, ये जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करी थी वोकल सिट कराने के लिए, वोकल तो सिट हो गई। अब वोकल के साथ साथ वो इसमें क्या करा है मैंने, पैचर जो लगाया वोकल को भी साइड चेंज कर रहा है, इसको भी साइड चेंज कर रहा है। मतलब सबको अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है कि भाई अब तुम यहाँ पे बजो, यहाँ पे बजो, ये आए तो ये घट जाए, ये आए तो ये घट जाए, ये आए तो ये घट जाए। तो इतनी सारी चीज़ें खुद ही हुई है एक सिंपल एक प्रीसेट से। यहाँ से आके आउटपुट में जाके ऑडियो में जाके मेन बस करके, मतलब जो भी आपका वोकल ट्रैक है यहाँ से आके इसके साथ कनेक्ट कर दो, बस कनेक्ट साइड चेन हेयर। और वो मेरा मेन पैटर्न क्या है, मेरा मेन पैटर्न है मेरी साउंड, जो मेरा म्यूजिक है वो ये रहा और बाकी ये रहा, दैट्स इट। आपका ये हो गया। अब आपका फाइनल साउंड इतना बैलेंस साउंड करेगा, सुन लो। कर दिया रिश्ता तबाह, तेरे मेरे बीच भेजो ये जगह, रुको यार, रिश्ता तबाह। ज़्यादा देर बता दिया मैं, अब आगे सुनो इसका वर्स। मुलाकात खुद से करी है, अब खुद की है चादर और खुद की दरी है, तुझे अपनों से ज्यादा सिर्फ खुद की पड़ी है, रिश्तों की होने वाली तुझे कड़ी की बड़ी है, मेरे सर पे चढ़ी है, मेरे लब की कड़ी है, घर के तीस सब दर पे खड़ी है, तेरी कहानी तक मेरी रूहानी बड़ी है, सोचे खुद को संपूर्ण पर वो खुद ही एक कमी है, मेरा इश्क रूहानी था जो कदमों पे बैठा था, नहीं तो हुस्न घमंड कदमों में ला दूं तेरा।
अब इसमें कैसे देखोगे और इसमें कैसे देखोगे, इसमें जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि लाइन पे, और इसमें भी लाइन पे। ये दोनों तो लाइन के करीब होने चाहिए और ये दोनों लाइन से थोड़े ऊपर होने चाहिए, लो और हाई, जो कि मेरा जा रहा है आराम से। मुलाकात खुद से करी है, अब खुद की है चादर और खुद की दरी है। तुझे अपनों से ज्यादा सिर्फ खुद की पड़ी है, रिश्तों की होने वाली तुझे खड़ी की बड़ी है। मेरे सर पे चढ़ी है, मेरे लब की कड़ी है, घर के तीर सब दर पे खड़ी है। तेरी कहानी तक मेरी रूहानी बड़ी है। मतलब अब मेरा गाना बिल्कुल ओके है, सिट भी हो गया है, बैलेंसिंग भी है, सब कुछ है। अब आपको क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा करना है, कम करना है अपने गाने का। अब देखो मैं इसमें S1 इमेजर भी ऐड कर दूंगा तो देखना आवाज़ कितना बड़ा फर्क आ जाएगा, देखना। मुलाकात खुद से करी है, अब खुद की है चादर और खुद की दरी है। तुझे अपनों से ज्यादा सिर्फ खुद की पड़ी है, रिश्तों की होने वाली तुझे खड़ी की बड़ी है। मेरे सर पे चढ़ी है, मेरे लब की कड़ी है, घर के तीर सब दर पे खड़ी है। तेरी कहानी तक। अब ये क्यों बंद करा मैंने, ये बता देता हूँ। क्योंकि जब मैं इसको फैला रहा हूँ ना आवाज़ को, ये फैल रही है एक तरह से, ठीक है। जो ये ऐसे सेंटर में चल रही है ना, अब वो इतने हिस्से में चल रही है, तो सेंटर में जो मेरा वॉल्यूम था ना वो कुछ ज़्यादा निखर के आता। तो अब क्या है, वॉल्यूम इतना स्पेक्ट्रम में फैल गया है, इतने स्पेक्ट्रम में फैल गया है। तो उससे क्या हो रहा है, तो जो मेरा वॉल्यूम है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने काटा था उसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे वो मिलेगा मेरे को एडवांटेज इस चीज का। ये देखो, मुलाकात खुद से करी है, अब खुद की है चादर और खुद की दरी है। तुझे अपनों से ज्यादा सिर्फ खुद की पड़ी है, रिश्तों की होने वाली तुझे खड़ी की बड़ी है। मेरे सर पे चढ़ी है, मेरे लब की कड़ी है, घर के तीर सब दर पे खड़ी है। तेरी कहानी तक मेरी रूहानी बड़ी है, ठीक है। खुद को संपूर्ण पर। तो दोस्तों वादा किया था आज दूंगा ट्यूटोरियल, तो आज मैंने दे दिया है। बहुत बड़ा व्लॉग हो गया भाई, बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा व्लॉग हो गया भाई। अगर तुम्हें ट्यूटोरियल ढंग से बिल्कुल थोड़ा और ढंग से देखना है कि मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे तो तुम्हें बिल्कुल ही डिटेल में मिल गया, मतलब एक एक चीज़ पे वो हो कि मतलब प्रॉपर आपको FL स्टूडियो की स्क्रीन दिख रही हो, वो उसके लिए भाई तुम्हें जाना पड़ेगा दूसरे चैनल पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो भाई तुम बने रहो व्लॉग में, वहाँ जाओ और ये वाला ट्यूटोरियल मिले ना मिले दूसरे गाने पर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मैं अभी कर रहा था, ये मेरे को रिलीज़ करना है इसलिए मैंने तुम्हें दिखा दिया अभी, ठीक है। बैलेंसिंग भी दिखा दी, और 1 मिनट वो भी देख लो भाई, यूलिन मीटर। मुलाकात खुद से करी है, अब खुद की है चादर और खुद की दरी है। तुझे अपनों से ज्यादा सिर्फ खुद की पड़ी है, रिश्तों की होने वाली तुझे खड़ी की बड़ी है। मेरे सर पे चढ़ी है, मेरे लब की कड़ी है, ठीक है। अब भाई मेरे पास देखो कितना स्पेस है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखो 10 dB का यहाँ पे भी दे रखा है मैंने, ठीक है, और 0.3 dB का यहाँ पे, सही है। अब तुम इसको सुनना और देखना भाई, किक का मेरे पास 5 dB तक का भी होता है, वो -9 छू चुका है, क्या बोलते हैं यूलिन आपका। तो मतलब मैं इसको -7 तक भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं लेके नहीं जाऊँगा इसे, ठीक है, क्योंकि मैं 2 ट्रैक मिक्सिंग कर रहा हूँ। 2 ट्रैक मिक्सिंग के अंदर रिस्क बहुत होता है कि हाँ भाई किक फट जाए, बाद में कुछ हो जाए, तो मेरे को तो कल ही रिलीज़ करना, तो मैं इसमें रिस्क कम ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ और यहाँ देखना। मुलाकात खुद से करी है, अब खुद की है चादर और खुद की दरी है। तुझे अपनों से ज्यादा सिर्फ मेरे पास देखो अभी भी 2 dB का है, तुझे खड़ी की बड़ी है। मेरे सर पे चढ़ी है, मेरे लब की कड़ी है, घर के तीर सब दर पे खड़ी है। तेरी कहानी तक मेरी रूहानी बड़ी है, संपूर्ण पर वो खुद ये कमी है। मेरा इश्क रूहानी था जो कदमों पे बैठा था, नहीं तो हुस्न घमंड कदमों में लागू तेरा। अब मार जाए कहीं पे भी, अलविदा दुआ सलाम भी दुआ। मुलाकात खुद से करी है, अब खुद की है चादर और खुद की दरी है। तुझे अपनों से ज्यादा सिर्फ खुद की पड़ी है, रिश्तों की होने वाली तुझे खड़ी की बड़ी है। मेरे सर पे चढ़ी है, मेरे लब की कड़ी है, घर के तीर सब दर पे खड़ी है। तेरी कहानी तक मेरी रूहानी बड़ी है, सोचे खुद को संपूर्ण पर वो खुद ये कमी है। मेरा इश्क रूहानी था जो कदमों पे बैठा था, नहीं तो हुस्न घमंड कदमों में लागू तेरा। अब मार जाए कहीं पे भी, अलविदा। ठीक है, मेरा गाना फटा नहीं है अभी भी नहीं फटा है मेरा गाना, ठीक है। गाना मेरा ओके चल रहा है। मुलाकात खुद से करी है, अब खुद की है चादर और खुद की दरी है। तुझे अपनों से ज्यादा सिर्फ, लेकिन मैं नहीं करूंगा इसे फिर भी, जैसा मैंने रीजन दिया 2 ट्रैक मिक्सिंग है, बाद में फट जाए मेरे को पता नहीं है उसके बारे में, तो मैं देखो 2 dB सीधा नीचे कर दूंगा, उसके बाद भी यहाँ पे देख लेना तुम। मुलाकात खुद से करी है, अब खुद की है चादर और खुद की दरी है। तुझे अपनों से ज्यादा सिर्फ खुद की पड़ी है, रिश्तों की होने वाली तुझे खड़ी की बड़ी है। मेरे सर पे चढ़ी है, मेरे लब की कड़ी है, घर के तीर सब दर पे खड़ी है। तेरी कहानी तक मेरी रूहानी बड़ी है, सोचे खुद।
ठीक है, तो अब मेरा गाना हो गया है और तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है। अब हम मिलेंगे कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, कोर्स करना हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, खुद बात करेगा तुम्हारा भाई। और जो व्लॉग देख के मेरे से कोर्स करने आएगा उसको एक गाना फ्री दूंगा, रोज़ बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, एक गाना फ्री दूंगा, मैं खुद बना के दूंगा जो व्लॉग देख के आएगा। ये शर्त है, व्लॉग में से मैं सवाल भी पूछ लूँगा जो वो व्लॉग बोलोगे तुम मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं गाना फ्री लेने के चक्कर में बोल दो ले, ठीक है। तो व्लॉग में से सवाल भी पूछ लूँगा मैं तुमसे, सही है। अब डिस्क्रिप्शन में मेरी दोनों आइडिया भी जाके फॉलो कर लो। और नया चैनल जहाँ पे ट्यूटोरियल आएंगे उसको तो सब्सक्राइब करना बनता है ना लाला, जल्दी कर दो। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में कोई नहीं देगा तुम्हें, इंटरनेट पे तुम्हारा भाई देगा अब, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरा गाना भी रिलीज़ हो गया, जो यही वाला गाना तुम्हें सुनने मिल जाएगा, यही क्वालिटी में जाके सुन लेना, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप और मेरा जो डिस्क्रिप्शन में गाने का चैनल है वो भी दिया हुआ है, जाओ सुनो गाने। हर सैटरडे तुम्हें और या संडे गाने मिलेंगे, जाके उसको सब्सक्राइब कर दो। कमेंट की बाहर लगा दो भाई, कमेंट की बाहर लगा दो, रुकने नहीं चाहिए कमेंट, ठीक है ना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में, ओके बाय। धमाके लाकर से ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। सारे ताबड़तोड़ असला भर के काफी, बातें करते पीछे तो फिर फट क्यों जाती, चलते सीना चौड़ा करके हक से काफिर, चलते मुझसे या फिर